आज की कहानी कुछ यूं है। किसी ज़माने में एक खूबसूरत वादी थी जहां हर तरफ हरियाली, नदियों का शोर और परिंदों की चहचहाहट गूंजती थी। उस वादी में एक चरवाहा भी रहता था जो अपनी बांसुरी के लिए मशहूर था। उसका नाम तो किसी को मालूम नहीं था, मगर हर कोई उसे बांसुरी वाला और चरवाहा कहकर पुकारते थे। लेकिन उसकी मौसीकी की जादुई तासीर वादी के कोने कोने में महसूस की जाती थी। वो रोजाना अपनी भेड़ बकरियों के साथ नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाता और फिजा खुशी और सुकून से भर जाती थी। एक दिन चरवाहा नदी के किनारे पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन में एक ऐसी चमक थी कि पूरा जंगल रुककर सुनने लगता था। अचानक नदी के पानी में एक गैर मामूली हलचल सी हुई और पानी के छींटे उड़कर फिजा में झुलमिलाने लगे। एक खूबसूरत परी पानी से नमूदार हुई और उसके पर रोशनी से जगमगा रहे थे। उसकी मुस्कुराहट ने दुनिया को थाम लिया था। वो निहायत ही खूबसूरत परी थी। तुम्हारी मौसीकी ने मुझे यहाँ तक खींच लाया है। ऐ चरवाहे, तुम कौन हो और इतना खूबसूरत साज कैसे बजा लेते हो? परी ने मुस्कुराते हुए कहा। चरवाहे ने हैरत से परी को देखा, मगर फिर धीरे से कहा, मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ, लेकिन मेरे साज की खूबसूरती शायद इस मोहब्बत में है जो मैं फितरत से करता हूँ। चरवाहा और परी की बातें तवील होती गईं। परी ने उसे अपनी दुनिया की कहानियाँ सुनाई, जहाँ रोशनी और रंग हमेशा मौजूद रहते थे। वो एक रंगीन दुनिया थी जहाँ निहायत ही खूबसूरत जगहें थीं। जल्द ही दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। परी अक्सर नदी के किनारे आती और चरवाहे की मौसीकी सुनती। चरवाहा उससे हैरत अंगेज कहानियां सुनाता और खूबसूरती के अच्छे अच्छे अंदाज में बयान करता। एक दिन परी ने चरवाहे से कहा, तुम्हारी मौसीकी सिर्फ दिलों को सुकून नहीं देती, बल्कि ये दुनिया को बेहतर भी बना सकती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अपनी मौसीकी को मजीद लोगों तक पहुंचाया जा सके? चरवाहा कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, मेरी बांसुरी तो सिर्फ इस वादी के लिए थी, लेकिन अगर ये दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। परी ने चरवाहे को एक जादुई तोहफा दिया, एक बांसुरी जिसमें कुदरत का जादू शामिल था। उस बांसुरी से जो धुन निकलती थी वो सुनने वालों के दिलों में खुशी, सुकून और उम्मीद जगा देती थी। लोग उसकी धुन से खुशी महसूस करते थे, लेकिन परी ने एक शर्त रखी थी। ये तोहफा तब काम करेगा जब तुम उसे नेकी से चलाओगे। अगर तुम्हें लालच आया, गरूर हुआ तो बांसुरी अपना जादू खो देगी। चरवाहे ने वादा कर लिया कि वो बांसुरी को हमेशा अपने दिल की पाकीज़गी के साथ बजाएगा। चरवाहा वादी से निकलकर करीबी गांव और शहर में जाने लगा। जहां भी वो अपना बांसुरी बजाता, वहां लोग रुककर सुनते थे, अपने गम भूल जाते थे और एक नई तवानाई महसूस करते थे। जो भी वो सुनता था उसमें गुम रह जाता था। जल्द ही उसकी शोहरत बादशाह के दरबार तक पहुंच गई। बादशाह ने उसे अपने महल में बुला लिया और कहा, हमने तुम्हारी मौसीकी के बारे में बहुत कुछ सुना है, हमें अपने दरबार में खुशी अता करो। चरवाहे ने बांसुरी बजाना शुरू कर दी और दरबार सुकून, मोहब्बत और खुशी से भर गया। तमाम वजीर, लोग, बादशाह खुद भी खुश हुआ। बादशाह ने उसे सोने और जवाहरात की पेशकश की, लेकिन चरवाहे ने सब इनकार कर दिया। मेरी मौसीकी का मकसद सिर्फ खुशी फैलाना है, ना कि दौलत जमा करना, उसने कहा।
एक दिन जब चरवाहा वापस नदी किनारे आया तो परी दोबारा नजर आई और उसने कहा, तुमने अपना वादा निभाया है और दुनिया को मौसीकी के जरिए सुकून दिया है, लेकिन अब मेरा वक्त भी आ गया है कि मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊं। चरवाहे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने परी की खुशी को समझते हुए उसे जाने दिया। परी ने जाते हुए कहा, याद रखना, तुम्हारी मौसीकी हमेशा जिंदा रहेगी और तुम्हारी पाकीज़गी उसे हमेशा जादुई बनाए रखेगी। अब चरवाहा बहुत ही खुश हो गया। चरवाहा अपनी बांसुरी के साथ जिंदगी भर लोगों को सुकून देता रहा। जगह जगह जाकर लोगों को बांसुरी की धुन सुनाता रहा और लोग उससे खुश होते रहे। वो वादी के लोगों के दिलों में मोहब्बत और उम्मीद जगाता रहा। उसकी मौसीकी का जादू नस्लों तक जारी रहा और वो बांसुरी हमेशा लोगों के लिए रोशनी का जरिया बनी रही। उससे यहाँ तक कि पूरा जंगल भी खुश होता था। उस परी ने जो तोहफा उसे दिया था, उससे लोगों को बहुत ही फायदा हुआ। एक कीमती धुन, एक कीमती साज उस चरवाहे को मिल गया जो उसके पास पहले कभी ना था। एक मामूली लकड़ी में ऐसी तासीर, ऐसी जादू आ गई कि लोग सुनते हैं और उसमें गुम हो जाते हैं। उस बांसुरी में ऐसा क्या था? अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।